हेलो फ्रेंड, करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री जीके से संबंधित ये आपका सेट नंबर 1 है। इस वीडियो में टोटल 25 प्रश्न कवर करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए हैं? सही आंसर है गोपाल हरि देशमुख। हिस्ट्री से ये जितना भी प्रश्न है सब वन लाइनर के रूप में है, जो एग्जाम में पूछा हुआ है। लोहितवादी के उपनाम से किसे जानते हैं? गोपाल हरि देशमुख को। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दार उल सफ़ा क्या होता था? सही आंसर है चिकित्सालय। अगला प्रश्न है, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग को किस नाम से जानते हैं? कृषि। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य में आक्रमण किया था? सही आंसर है अहमदनगर पर। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? सही आंसर है बालाजी बाजीराव। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी? सही आंसर है पाल वंश के शासकों द्वारा। अगला प्रश्न है, तमिल में तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सही आंसर है तमिल व्याकरण से। तमिल में तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तमिल व्याकरण से। अगला प्रश्न है, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? सही आंसर है ऋग्वेद में। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किसमें है? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी? सही आंसर है तेग बहादुर को। तेग बहादुर को किसने फांसी दिया? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? सही आंसर है अशोक ने। सांची का स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया? अशोक ने। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? सही आंसर है सेल्यूकस के दरबार में। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया? सही आंसर है सेल्यूकस के दरबार में। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? सही आंसर है विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? सही आंसर है श्रीलंका। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका। अगला प्रश्न है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? सही आंसर है बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन थे? सही आंसर है पतंजलि। अगला प्रश्न है, पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में।
अगला प्रश्न है कनिष्क किस वंश का शासक था? सही आंसर है कुषाण वंश का। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। अगला प्रश्न है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सही आंसर है हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? सही आंसर है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सही आंसर है लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? लोथल। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। हिस्ट्री से संबंधित प्रतिदिन वीडियो वन लाइनर के रूप में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।